नमस्कार दोस्तों। आज पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने आम आदमी की टेंशन बढ़ा दी है। एक बार फिर से तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं। पेट्रोल कई शहरों में 100 रुपये के पार पहुंच चुका है। लेकिन सवाल यह है, आखिर अचानक दाम क्यों बढ़े? क्या इसके पीछे मिडिल ईस्ट वॉर है? क्या सरकार टैक्स कम कर देगी? क्या इसका अंदेशा पहले ही पीएम मोदी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दे दिया था? आइए जानेंगे आज के इस वीडियो में पूरी सच्चाई और इसका डीप एनालिसिस करेंगे। 15 मई 2026 को भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। अब बड़े शहरों में नए रेट कुछ इस प्रकार हैं। दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपये 77 पैसे है, मुंबई में 106 रुपये के आसपास है, कोलकाता में 108 रुपये 77 पैसे, चेन्नई में 103 रुपये 67 पैसे। यानी कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपये के पार पहुंच चुका है। अब इसका असर सिर्फ गाड़ियों पे नहीं, पर ट्रांसपोर्ट, सब्जियों पर, ऑनलाइन डिलीवरी, टैक्सी, बस, रेल और विमान यात्राओं पर भी पड़ेगा। इस बढ़ोतरी की वजह से हर चीज महंगी हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये दाम बढ़ाए क्यों गए? इसकी सबसे बड़ी वजह मिडिल ईस्ट क्राइसिस है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ईरान और खाड़ी के देशों में तनाव तेजी से बढ़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल रूट है, वहां सप्लाई रुकने का खतरा पैदा हो गया है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से आता है। जैसे ही दुनिया को लगा कि तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल $95 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया। और भारत की सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत अपना 89% क्रूड ऑयल विदेशों से आयात करता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होगा तो भारत में भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे। अब इस मुद्दे पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा, भारत सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और देश में तेल की सप्लाई पूरी तरह से सुरक्षित है। हमारे पास 60 दिनों का पेट्रोल, डीजल और कच्चा तेल उपलब्ध है। 45 दिनों के एलपीजी उपलब्ध है। यानी स्थिति अभी हमारे कंट्रोल में है और आगे स्थिति खराब ना हो, इसके लिए हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं कि आम जनता को इससे ज्यादा परेशानी ना उठानी पड़े। लेकिन दूसरी तरफ कुछ तेल कंपनियों का यह कहना है कि उन्हें पिछले कुछ हफ्तों में भारी नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। पर हमारे भारत देश में बहुत लंबे समय से तेल पर कीमतें नहीं बढ़ाई गई थी। ऐसे में आखिरकार कंपनियों ने दाम बढ़ाने का फैसला लिया और इसके अंदेशे पहले से यूं भी लग रहे थे, क्योंकि अभी से कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से यह अपील की थी कि लोग सोना कम खरीदें, पेट्रोल और डीजल की बचत करें, कहीं आने जाने से बचें, विदेश यात्राओं को अवॉइड करें, जिससे लोगों ने पहले ही कयास लगा लिए थे कि कहीं ना कहीं अब तेल की कीमतें बढ़ेंगी। लेकिन अब इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है कि जब पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता था तो आम जनता को राहत क्यों नहीं दी गई? वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी कई बार देशवासियों से फ्यूल सेविंग की अपील की है। उन्होंने इलेक्ट्रिकल व्हीकल, एथनॉल ब्रांडिंग को बढ़ावा देने की बात कही, ताकि भारत देश की निर्भरता और भारत के लोगों की निर्भरता तेल पर कम हो सके। भारत सरकार का कहना है कि यदि भारत को भविष्य में ऐसे झटकों से बचना है तो देश को अल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ना होगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि आम आदमी पर इसका कितना असर पड़ेगा। अगर पेट्रोल और डीजल लगातार महंगा होता रहा तो आने वाले दिनों में सब्जियां महंगी होंगी, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, ऑनलाइन डिलीवरी महंगी हो जाएगी, फ्लाइट टिकट्स महंगी हो जाएंगी। यानी रोजमर्रा का खर्चा बढ़ सकता है, जिससे इसका सीधा असर मिडिल क्लास और गरीब लोगों की जेब पर पड़ेगा। कई एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि यदि मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ा तो आने वाले समय में
तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार को पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करना चाहिए या फिर दुनिया की स्थिति देखते हुए ये बढ़ोतरी जरूरी थी? नीचे कमेंट में अपनी राय बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नई जानकारी और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।